तो लीजिए दोस्तों, गृह विभाग छीनने से इतने नाराज हो गए नीतीश कि आ गया मैसेज, अब नो कॉम्प्रोमाइज। अध्यक्ष पद नहीं मिला तो क्या छोड़ देंगे बीजेपी? ये कैसी खबरें चल रही हैं आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या 10 बार इसीलिए मुख्यमंत्री, वो 10 बार उन्होंने शपथ ली क्योंकि कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं। वो कह देते हैं कि साहब सीएम कुर्सी दे दो, बाकी जो लेना हो ले लो आप। ऐसा है? अगर ऐसा है तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार क्या कुछ लेने जा रहे हैं फैसला? दरअसल बिहार की राजनीति में फिर से सियासी तलखी उठी है। 20 साल बाद गृह विभाग से एक तरह से नीतीश कुमार से ले लिया गया है, या शब्दों को बदल के कह लीजिए छीन लिया गया है। नीतीश कुमार का दबदबा और सत्ता का असली पावर सेंटर बन चुके हैं अब सम्राट चौधरी। और विधानसभा अध्यक्ष पद की दौड़ में बीजेपी एक बार फिर आगे है। बीजेपी प्रेम दिखा रही है कि नहीं, प्रेम हमारा प्रेम, इसे अपनाओ, इस प्रेम को तुम अपना समझो। एक बार फिर बीजेपी हावी होने की कोशिश में है। लेकिन क्या उधर नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि एक सीट मिल गई है, सीएम कुर्सी, बस जो मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ऐसा है? या अब जेडीयू क्यों अध्यक्ष पद की तैयारी कर रही है? आखिर जेडीयू के पास क्या ऐसा तर्क है जिस आधार पे जेडीयू बड़े दावे से, बड़े हक और अधिकार के साथ ये कह रही है कि एक तुम्हारा एक हमारा हो गया, उधर तुम इधर हम? दोस्तों, बिहार की राजनीति में हमेशा से बदलाव और सत्ता के समीकरण गहरे रहे हैं। और अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, गृह मंत्रालय छिनने के बाद अब पेच फंस चुका है विधानसभा अध्यक्ष पर। और विधानसभा अध्यक्ष कहते ही हैं जिसका अध्यक्ष उसका खेल, जिसका अध्यक्ष उसका वर्चस्व, जिस दल का अध्यक्ष उसका पावर चलता है। और दोस्तों, अध्यक्ष की जो पावर है, किसे बोलना है किसे नहीं बोलना है, और कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, यहां तक योग्य और अयोग्य सदन के सदस्यों को कौन करेगा, सब कुछ सदन का अध्यक्ष। और इसकी लड़ाई अब जेडीयू और बीजेपी में खुलकर सामने आ गई है। एक तरफ बीजेपी तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ जेडीयू पीछे नहीं है। इधर जेडीयू से मैसेज आ गया है कि अब नो कॉम्प्रोमाइज हो गया, ले लिया होम मिनिस्ट्री, अब अध्यक्ष पद पर हम सहमत नहीं होंगे क्योंकि एक सदन में आपका अध्यक्ष है, दूसरे में हमारा होगा। दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर सत्तारूढ़ एनडीए में लड़ाइयां देखी जा रही हैं, बयानबाजियां हैं। एक तरफ गया टाउन से नवी बार विधायक चुने गए बीजेपी के प्रेम कुमार इस दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, जो कि प्रेम कुमार बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, गया टाउन से नवी बार चुनाव जीते हैं। और ऐसे में बीजेपी उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाना चाहती है। जेडीयू को कह रही है बीजेपी, प्रेम से प्रेम करो, हमारा प्रेम तुम्हारे साथ बना रहेगा। उधर प्रेम कुमार का बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से प्रेम कुमार को माना जाता है, गिना जाता रहा है। उनकी इस स्थिति ने सत्ता के इस अहम पद की दौड़ में उन्हें मजबूत दावेदार बना दिया है। हालांकि जेडीयू के झाझा से विधायक दामोदर रावत का नाम भी चर्चा में है। जेडीयू उधर दामोदर रावत का नाम और उस नाम के साथ जेडीयू अध्यक्ष पद की तैयारी कर रही है, और संदेश के साथ कि नो कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि एनडीए के दोनों ये प्रमुख दल, एक 85 वाले, एक 89 वाले, अब बड़े भाई छोटे भाई होम मिनिस्ट्री से तो पता चल गया कौन है, कौन पावर सेंटर में है, कौन रिमोट चला रहा है और कौन चैनलों की तरह इधर उधर बदल रहा है। यानी दोनों घटक दल, मुख्य बीजेपी और जेडीयू, विधानसभा अध्यक्ष पद पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। विधानसभा में, सदन में अपना वर्चस्व, अपना कब्जा अपने पास रखना चाहते हैं। और ये सरकार आगे तक चलाने के लिए ये सदन का स्पीकर बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी के बीच चल रही ये ताकत की जंग इस बार भी गठबंधन में असंतुलन पैदा कर सकती है। डर सता रहा है बीजेपी को भी। क्या नीतीश कुमार हर बार, चूंकि सीएम पद लेने के बाद वो चुप रहेंगे,
कि आप जो किया जाए वो मान जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार उधर अलग प्लान तैयारी में लगे हुए हैं, अलग नीति रणनीति में है। इस बार पार्टी के नेताओं ने भी कह दिया है कि जेडीयू इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, आप फैसला ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। दोस्तों, इधर बीजेपी का दबदबा और सत्ता में प्रमुख पदों पर कब्जा करना अक्सर ये आम बात है, कोई नई बात नहीं है। बीजेपी यही चाहती है, बीजेपी की मंशा यही है कि पीछे रह के, और कोशिश तो यही है कि दो लोग चलाएं पार्टी को और पूरे संगठन को और पूरे देश को। हालांकि नाम किसी का भी हो, बड़ा आदमी किसी को बनाने की बात सिर्फ वो बड़ा नाम का रहेगा, चलेगा दिल्ली से। जेडीयू के कुछ नेता मानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का पद उनकी पार्टी को ही मिलना चाहिए, ताकि जो शक्ति संतुलन है, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक सीएम पद लेकर डिप्टी सीएम दोनों आप ही का है, एक शक्ति संतुलन तो बना रहे। जेडीयू के बहुत सारे नेताओं का कहना है कि यह पद जेडीयू इसकी हकदार है, बीजेपी को इस पर विचार भी नहीं करना चाहिए, हालांकि जेडीयू के साथ आके खड़े हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, हालांकि पिछले विधानसभा में बीजेपी के नंद किशोर यादव अध्यक्ष थे, विधानसभा के स्पीकर थे, जबकि जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष थे। खैर दोस्तों, अब चर्चा यह है कि बीजेपी फिर से अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाना चाहती है, बीजेपी फिर चाहती है कि उसका ही अध्यक्ष रहे। दोस्तों, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 10वीं बार शपथ ली, अपने साथ 26 मंत्रियों ने भी नीतीश कुमार के साथ शपथ ली, विभागों का बंटवारा हो गया है और इसी बंटवारे में नीतीश को झटका लगा है। 20 साल से उनके पास गृह विभाग छिन गया है और इसमें अगर बात करें तो विभागों में 14 मंत्री मिले हैं बीजेपी को, जबकि जेडीयू को बस 8, हालांकि 4 का ही अंतर है, लेकिन आप यहाँ कैबिनेट की इस तस्वीर को देखिएगा तो बिल्कुल 8 से सीधे 14, यहाँ आधी आबादी का पूरा फर्क है। हालांकि 4 अगर आप रिजल्ट देखिएगा तो सिर्फ 4 सीटों का मार्जिन है, यानी एक तरफ 85 एक तरफ 89। बीजेपी ने तो यहाँ अपने आप को बड़ा, अभी तक के हिसाब से देखा जाए तो अपने आप को बड़ा भाई बना लिया है, खुशी से नहीं तो जबरदस्ती। और इससे स्पष्ट भी होता है कि सत्ता में संतुलन के बजाय बीजेपी वर्चस्व जमाना चाहती है, कब्जा और दबदबा बनाना चाहती है, दबाव बनाना चाहती है। और शायद इसीलिए उधर उन्होंने चुनाव के दिन ही डिप्टी सीएम सर ने कह ही दिया था, बुलडोज़र तैयार है, छाती पे चढ़ा देंगे। ये आत्मविश्वास, ये ऊर्जा मिली तो होगी कहीं से कि आ जाएगा तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। खैर, इधर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि स्थिति गठबंधन में एक तरह से विवाद खड़ा कर सकती है, असंतोष पैदा कर सकती है। जेडीयू के लिए आगामी विधानसभा कार्यकाल में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता कम कर सकती है। और इस चुनाव में प्रेम कुमार ने कांग्रेस के दोस्तों अखोरी औकारनाथ को 26,423 वोटों से हराया था। हालांकि ये जीत उनके व्यक्तिगत दबदबे को दिखाती है, लेकिन विपक्ष और राजनीतिक समीकरणों में इससे बीजेपी की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। बीजेपी बिहार विधानसभा अध्यक्ष अपना बनाना चाहती है, पहले भी बीजेपी का अध्यक्ष था। हालांकि जेडीयू का तर्क यह है कि विधान परिषद में आपका अध्यक्ष है, यानी बीजेपी का है, तो अब विधानसभा में जेडीयू का अध्यक्ष होना चाहिए और इसी आधार पर गठबंधन चलता है। कहीं तुम दब जाओ, कहीं हम दब जाएं, और आप जिद पे अड़ जाएंगे तो कैसे चलेगा। और शायद इसीलिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार ले सकते हैं बड़ा फैसला। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये तो 5 साल चलेगी, कुछ लोग अपने हिसाब से जोड़ घटाव करने लगे हैं कि महागठबंधन की 35 सीटें, एमआईएम की 5 सीटें, इसके अलावा नीतीश कुमार की 85 सीटें, अलग अलग लेफ्ट की कितनी सीटें, सबके अपने हिसाब से। और नीतीश क्या, जब आम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो नीतीश भी सोच तो रहे होंगे कि विकल्प हो सकता है, प्लान तो तैयार हो ही रहा होगा। खैर दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद की दौड़ में अब हर नजर इस बात पर टिकी है कि सत्ता में असंतुलन को कैसे संभाला जाएगा, बीजेपी कैसे पीछे हटेगी, बीजेपी कैसे जेडीयू को आगे आने देगी। बीजेपी का दबदबा गठबंधन के अंदर असंतोष को जन्म दे रहा है और जेडीयू के अगर बात करें तो जेडीयू के लिए यह चुनौती यही है कि अपने अधिकार और प्रभाव को बनाए रखे, और इसको लेकर अगर वो बनाए रखने के लिए ये पद जेडीयू को चाहिए ही चाहिए। अगर ये पद जेडीयू के पास से चला गया तो समझ लीजिए बस नाम का खेल है, एक पद नीतीश कुमार के पास, बाकी सब बीजेपी के पास रिमोट। खैर दोस्तों, एनडीए के इस महत्वपूर्ण चुनाव में नतीजे आने वाले समय में एक तरह से बिहार की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। देखा जाए तो बिहार में सत्ता का नया खेल जारी है, बीजेपी का दबदबा, बड़े पदों पर कब्जा, पावर सेंटर,
गठबंधन में एक तरह से विवाद को जन्म दे रहे हैं। ये साफ संदेश दे रहा है कि सत्ता की ताकत सिर्फ पार्टी लाइन से तय नहीं होती, बल्कि नीतीश कुमार के लिए चुनौती अब ये भी है कि अपने अधिकार, अपने प्रभाव को, अपने दबदबे को बरकरार रखें, और उसके लिए अब उनकी तैयारी भी पूरी दिखाई दे रही है। उनका अध्यक्ष पद पर दावेदारी, जेडीयू का अध्यक्ष पद पर कब्जा, इसी की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि दोस्तों, बीजेपी को यह दिखाना होगा कि सत्ता का खेल सिर्फ नंबरों का नहीं है, बल्कि ये समझदारी का है, अपने सामने किसी को कुछ समझने का है, और आने वाला समय बताएगा इस पर कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल विवाद की वजह और विवाद की शुरुआत हो गई है, और तब तक आप भी सोचिए कि क्या बीजेपी ने बिहार में अपने सपने को पूरे करने के लिए क्या संकेत दे दिया है? बताइए, कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए हमें। खबर पे भी आपकी राय बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लास्ट तक आप बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया।